बिजली महंगी कर दिए जाने के बावजूद बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला खत्म न हो सका। लाहौर में लेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को सीख पा कर दिया। सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। हम चोर हैं और इसी चीज़ को जाकर इंटरनेशनल फोरम्स पे कहते रहे कि हम चोर हैं। ये जब से आए हैं ना तो इस मुल्क से बिजली गायब हो गई है। कारोबारी तबका इतना परेशान हो गया है। यूटिलिटी स्टोर पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। जो इजाफा है वो 208 रुपए है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए तक का या इससे ज्यादा का भी इजाफा मुख्तलिफ घी और कुकिंग ऑयल के ऊपर हो चुका है। कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। एक बंदा जो है 20,000 रुपया तनख्वाह लेता है, वो मोटरसाइकिल पर जाएगा, वो आएगा, फिर वो घर के खर्चा कैसे करेगा। आप मुझे ये बताएं कि 550 रुपये का घी किलो हो गया। बत्ती आ रही है, आप खुद समझदार आदमी हैं, नहीं आ रही तो बिल इतने दिन लंबे आ रहे हैं, कमाल हो गई है। 15 दिन पहले ही चाइना ने इनको वार्निंग दे दी थी साफ शब्दों में कि 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपया जो बिल है बकाया चाइनीज़ प्लांट्स का जिससे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई हो रही, वो चुकाओ। नहीं चुकाओगे तो हम बिजली बंद करते चले जाएंगे, जो कि लगभग 1.4 बिलियन यूएस डॉलर हुआ। अब इनके पास ये भूखा भिखारी ठहरे, इनके पास में खाने का पैसा नहीं, इनके पास में अपना देश चलाने का पैसा नहीं, ये कहाँ से देंगे। लेकिन उधर चाइना ने भी इनको जो समुद्र से ऊंची गहरी थी, समुद्र से गहरी दोस्ती थी, वो तोड़ते हुए इनका जो है वो 3 प्लांट मौजूदा समय में बंद कर दिए, जिसकी वजह से 12-12, 14-14 घंटे जो है वो लाइट कटौती हो रही। और अगर 1-1.5 महीने के अंदर पूरा पेमेंट नहीं करते तो हो सकता है पूरी लाइट भी इनकी जितना चाइना सप्लाई करता है वो सब बंद कर दे। पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। बिजली महंगी कर दिए जाने के बावजूद बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला खत्म न हो सका। लाहौर में लेस्को का शॉर्टफॉल 1200 मेगावाट से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को सीख पा कर दिया। सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोल महंगा किए जाने के बाद महंगाई की मारी अवाम को बिजली के निर्खों में इजाफे की सूरत एक और झटका दिया जा चुका है। बावजूद बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है और ये सूरत हाल लाहौर में भी नुमाया तौर पर दिखाई दे रही है। ये जब से आए हैं ना तो इस मुल्क से बिजली गायब हो गई है। कारोबारी तबका इतना परेशान हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। बिजली तो आती नहीं है, लोगों का गुजारा गुजर बसर कैसे होगी। लाहौर में बिजली की तलब 5050 मेगावाट से तजावज कर गई है। वर्कशॉप पे बंद पड़ी है और जो ग्राहक है वो तंग करते हैं इनको, तो हमारा काम ही होगा। शहबाज काबीना ने इमरान हुकूमत में तेल और घी पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। कुकिंग ऑयल की फ़ी किलो कीमत 605 रुपये मुकर्रर। 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 215 रुपये का इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फ़ी किलो कीमत 555 रुपये मुकर्रर। महंगाई के मारे अवाम अब होंगे लोड शेडिंग से भी परेशान। पाकिस्तान की 3 बड़ी पावर कंपनी समेत 16 पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। लालपीर, पाकजेन, हपको, तरबेला, जामशोरो और लाखड़ा पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं। तेल की अदम फराहमी पर पावर प्लांट्स बंद किए गए। बड़े पावर प्लांट्स बंद होने से मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया मज़ीद बढ़ जाएगा। बदहाल आवाम पर एक और बार लोड शेडिंग से भी अब आवाम परेशान होगी। पाकिस्तान की 3 बड़ी पावर कंपनी समेत 16 पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए। बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल अब मजीद बढ़कर आएगा। महंगाई मुकाओ मार्च करने वालों ने IMF के साथ घुटने टेक दिए। शहबाज सरकार ने पेट्रोल बम के बाद बदहाल अवाम पर बिजलियां गिरा दी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा। पंजाब में बदतरीन सूरत हाल, यौमिया 14 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गई है, जबकि छोटे सनतकार कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए। कि 30 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। एक बंदा जो है 20,000 रुपया तनख्वाह लेता है, वो मोटरसाइकिल पर जाएगा, वो आएगा, फिर वो घर के खर्चा कैसे करेगा। आप मुझे ये बताएं कि 550 रुपये का घी किलो हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। जो इजाफा है वो 208 रुपए है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए तक का या इससे ज्यादा का भी इजाफा मुख्तलिफ घी और कुकिंग ऑयल के ऊपर हो चुका है। और कई कुकिंग ऑयल 213 से शुरू होते हैं, यानी जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर पर कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई है। घी की कीमत 560 रुपए तक पहुंच गई है। शहबाज शरीफ के आने के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, घी की कीमतें बढ़ गई, आटे की कीमतें बढ़ गई। आने के बाद सहाफियों के ऊपर FIR हो रही हैं। फाशिस्ट किस्म का रिजीम है, लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, हर किस्म की जुल्म और ज्यादती इनके दौरे हुकूमत में हो रही है। अद्वियात की कीमतें बढ़ गई।
कोई एक चीज भी इनसे कंट्रोल या काबू नहीं हो रही। इवन चीजों की मार्केट में किल्लत हो रही है। तो ये सबको पता चल गया कि शहबाज शरीफ बेसिकली एक जालसाज था। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मजमूई शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज कर गया। मुल्क में इस वक्त बिजली का बहरान एक मतलब फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है और इस वक्त शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब 28,350 मेगावाट तक पहुंच गई है और ये एक रिकॉर्ड सतह पर पहुंची है, जबकि बिजली की रसद 21,350 मेगावाट है। इस तरह शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट तक पहुंच गया है। शॉर्टफॉल 7,000 पर पहुंचने से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। इंसान यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना गर्ज तलाश कर रहा है, अपना मुफाद तलाश कर रहा है। मेरे नज़दीक सारी सियासी जमातें बराबर हैं। इनमें सिर्फ लोग अदली बदली होते रहते हैं, बाकी इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई प्लान नहीं है, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, इनका कोई इकोनॉमिक रोड मैप नहीं है। या IMF के पास चले जाते हैं, IMF की बात भी सुननी पड़ती है। मैं और आप हम चोर हैं और इसी चीज़ को जाकर इंटरनेशनल फोरम्स पे कहते रहे कि हम चोर हैं। यानी दुनिया में आपको कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जहाँ पर अपने नुमाइंदगान दुनिया को जाकर बोलें कि हम चोर हैं। दूसरे मुल्क के अहम मुद्दों के ऊपर फायज लोग आकर बोलें आप चोर हो, ठीक है, और आप बड़ी मासूमियत से हाथ बांध के सुने हाँ जी हाँ हम बहुत बड़े चोर हैं, बहुत बड़े चोर। हर हदफ पूरा कर दिया लेकिन मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। माजी की PTI की हुकूमत में भी हो गया और अब उससे माजी की भी जितनी हुकूमतें थी उन्होंने भी कोशिशें करके देख ली। FBR, कलेक्शंस, टैक्सेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बत्ती आ रही है, आप खुद समझदार आदमी हैं, नहीं आ रही तो बिल इतने दिन लंबे आ रहे हैं, कमाल हो गई है। सर बताइएगा, बिजली जाती है तो आपका तो कारोबार बंद हो जाता है, डिपेंड ही बिजली पे करता है, क्या क्या मसाइल हैं? बिजली की लोड शेडिंग का कोई दुरानिया नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है कि किस वक्त जानी है और किस वक्त आनी है। कारोबार बिजली के साथ है और जनरेटर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। कारोबार इनका मुकम्मल तौर पर बिजली पे डिपेंड करता है। और कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। उनका कहना है कि बिजली कई घंटे गायब रहती है मगर हर माह हजारों रुपए बिल आ जाता है। शहरियों की मुश्किलात जानते हैं नुमाइंदा अक्सा मीर से, जो इस वक्त शहरी के साथ मौजूद हैं। शेडिंग इतना ज़्यादा है कि इवन अब टैंकर ही मंगाते हैं और वो भी इस महंगाई के दौर में जहाँ पे 100 से ज़्यादा % महंगाई बढ़ गया है मुल्क में, तो टैंकर्स भी मंगा दे तो कि 2500, 3000 और 2000 का, ये भी पानी की क्वालिटी को देख के लाते हैं। साथियों, ये पाकिस्तानी जो हैं ये आज से नहीं पिछले कई महीनों से बल्कि कई सालों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई हम अगर डिफ़ॉल्ट करेंगे, पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो चाइना तो हमारा यार, चाइना तो हमारा एकदम कहते हैं ना शहद से मीठी, समुद्र से गहरी, पहाड़ों से ऊंची दोस्ती जो है उसको आके चाइना हमको बचा लेगा। चाइना श्रीलंका को ना बचा सका। चाइना अपने खुद के देश में आप देख लो, उसके यहाँ पे लॉकडाउन है बराबर चला जा रहा है। अब तकरीबन 10 हफ्ते होने वाले हैं, अभी भी कई ज़िलों में, शंघाई जैसे और कई सारे सिटीज़ में और डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। निकलोगे तो सीधे गोली मार देंगे, ये गन पॉइंट पे लोगों को मतलब एकदम धमका के अंदर रखा जा रहा है। इस कदर का वहाँ पे लॉकडाउन है और इनको उम्मीद है कि वो इनको आकर के पैसा देगा, बचाएगा, एकदम इनको इनके मुंह पे मार देगा। 5-10 बिलियन डॉलर तो लो ऐसे ही ले जाओ, देते रहना, कभी 10-20-50 साल में जब हो जाए तब, 10-20-50 साल में जब हो तब दे देना, कोई जल्दी नहीं है। अब स्थिति क्या है, 1.4 ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन डॉलर के लिए, जो कि 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपया है, उसके लिए इनकी उसने बिजली की सप्लाई रोक दी। और रोके भी क्यों ना, ये भी तो दो तरफा खेल खेलते हैं, सबके साथ में उन्होंने दोगलापन मचा रखा है। कोई भी देश ऐसा नहीं, चाहे वो सऊदी ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, अफगानिस्तान में कोई नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा हो, सबके साथ में दोगलापन। एक तरफ उससे अपने स्वार्थ भी वसूल लेंगे, दूसरी तरफ उसको लात मार भगा भी देंगे। इनको बाद में वो इससे इनको जो लात मारता है तब इनको समझ में आती है कि ओहो ये तो क्या हो गया। अब आप देखते जाओ, अगर 1.5 महीने के अंदर में, 1 से 1.5 महीने के अंदर में ये नहीं चुकाते हैं, और ये चुकाएंगे कहाँ से? IMF जो अगर उनको पैसा देगा, ये 1.5 बिलियन उठा के कैसे दे सकते हैं? इनको खुद को भी तो खर्चे चलाने हैं और अभी कहीं से 1-1.5 महीने में इनको पैसा आने की उम्मीद नहीं है। तो ये किस तरीके से उसको चुकाएंगे?
हालांकि ये कुछ ना कुछ कर लेंगे, गेम फिरा लेंगे, लेकिन आखिरकार में होगा यही कि बिजली पूरी कटेगी नहीं, बिजली लोड शेडिंग होती रहेगी। लोड शेडिंग अभी 12-14 घंटे हो रही है, वो 17-18 घंटे होगी, लेकिन किसी न किसी तरीके से लोग चाइनीज़ को रिझा ले जाएंगे। लेकिन मेन बात ये है कि अब लोड शेडिंग जो है वो कम से कम 16 से 18 घंटे पाकिस्तान में चलती ही रहेगी, ऐसा पूरा उम्मीद लग रही है।